हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एडमिक्सचर। ठीक है, एडमिक्सचर कुछ नहीं होते, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारे कंक्रीट में ऐड करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज एनहेंस करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो एडमिक्सचर दो तरह के होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर होते हैं और केमिकल एडमिक्सचर होते हैं। ठीक है, मिनरल एडमिक्सचर वो वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई मतलब सिंपली जो हमें पहले से ही प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, मतलब इन्वायरमेंट हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। और केमिकल वो हो गए जो हम नए बनाते हैं। ठीक है, तो केमिकल हो गए जो मैन मेड होंगे और जो मिनरल होंगे जो नेचुरली पहले से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एडमिक्सचर होते क्या है? एडमिक्सचर वो एक तरह के कंपाउंड्स है जो हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं। जो भी हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की रिक्वायर होगी, जैसे सेटलिंग रिक्वायर होगी, वाटर का कंटेंट रिक्वायर होगा, तो उसके लिए हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। सेटिंग करनी है तो उसके लिए हार्डनिंग के हम करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमारे अलग अलग तरह के एडमिक्सचर होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन होगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी उसे इंड्यूस करने के लिए उस हिसाब से हमारे एडमिक्सचर यूज होते हैं। मतलब एनीथिंग जो भी मिक्सचर में ऐड हो रहा है कोर्स, और मतलब जो भी कंक्रीट के मिक्सचर में ऐड हो रहा है जो उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं एडमिक्सचर। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडमिक्सचर यूज क्यों होते हैं? तो एडमिक्सचर इसलिए यूज होते हैं क्योंकि एक सर्टेन, जैसे मान लो हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो पानी होता है वो हमारे वॉइड्स में जाके फंस जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग में जब सीमेंट जब हमें मतलब बनाई गई थी, तो 38% ऑफ जो भी हमारा मास है सीमेंट का, उसका जो है उतना वेट रिक्वायर्ड होता था वाटर का, 38%। जिसमें से करीब 23% जो था हाइड्रेशन के लिए और 15% था जो पानी जो वॉइड्स में चला जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारी न्यू टाइप ऑफ सीमेंट आ रही है, ठीक है, अब उसमें पानी अराउंड कितना चाहिए, 22-24% ही चाहिए होता है। मतलब 15% ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर है एक तरह से। तो किसकी तरह से? एक तरह से एडमिक्सचर की वजह से है कि मतलब अब जो वाटर, और अब जो मतलब इम्प्रूवमेंट की वजह से जो सीमेंट है, जो अब रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर में लेस यूज होता है। ठीक है, और भी आप पानी रिड्यूस करने के लिए कर सकते हो कि आप केमिकल एडमिक्सचर और ऐड कर लो, जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी ना वो और कम हो जाएगी, और आपका जो जो भी मिक्स बनेगा वो मोर वर्केबल मिक्स बनेगा। ठीक है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर टू मॉडिफाई फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टी। मतलब एडमिक्सचर काम क्या आते हैं? तो सबसे पहले बताया था मैंने, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मतलब जो वाटर कंटेंट हमें रिक्वायर होता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी वो कम कर देंगे। वो वैसे कम करेंगे कि जो पानी आपका, जैसे ये पानी का एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, और जब सीमेंट आएगी तो इसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल सीमेंट के रिएक्ट करेंगे। इस तरह से पानी के एक पार्टिकल को सीमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स घेर लेंगे। ये जो छोटे पार्टिकल्स है वो सीमेंट के हैं, ठीक है, और ये जो बड़ा पार्टिकल है वो पानी है, H2O। ठीक है, तो जो सीमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो इस सरफेस के हैं, जो पानी के पास पास वाले सरफेस के हैं, जो इस पानी के पास पास वाले सरफेस के हैं, देखो वो तो हाइड्रेट हो जाएंगे, ये ऊपर वाला सरफेस तो। लेकिन जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है इनका, ये वाला हाइड्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हाइड्रेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर कुछ नहीं होते, एक केमिकल एजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे पानी के साथ वाला, इसको ब्रेक कर देंगे, जो हर एक सीमेंट के बीच में बन रहा है।
पहले सीमेंट के बीच में जो था, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थी। ये जो दो पार्टिकल्स ले रहा हूं मैं, ये कोई भी दो पार्टिकल्स ले लिए मैंने आगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स थी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और पानी के साथ कंजॉइंट थे, मतलब यहाँ पानी था। लेकिन अगर जो है आपने एडमिक्सचर ऐड कर लिया, जो मतलब जो मॉडिफाई करता है पानी के कंटेंट को, तो वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक तरह से अट्रैक्शन को क्या करेगा, जो अट्रैक्ट कर रहा था अब वो उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। अब ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एक ही साइन के बन जाएंगे, मतलब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये पार्टिकल अब एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे। तो अब जो है पार्टिकल फ्री हो गए, सीमेंट के पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो पानी जो था, वो पूरा जो था ये पानी, अब इसको पानी को फ्री कर दिया। अब ये पानी कहीं पे भी जा सकता है। तो ये पानी जो हमारा जो पहले यूज नहीं हो रहा था पूरे के लिए, अब वो इन सारे सीमेंट पार्टिकल्स के लिए यूज हो पाएगा। समझ में आया कि मतलब कुछ नहीं किया, जो पानी हमारे पहले सीमेंट के वॉइड्स में फंस जाता था या किसी वॉइड्स में फंस जाता था, अब उस पानी को हमने फ्री कर दिया। ठीक है। उसे बोलते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं प्लास्टिसाइजर। एक प्लास्टिसाइजर आएंगे, एक सुपर प्लास्टिसाइजर आएंगे। मतलब प्लास्टिसाइजर मतलब जो पानी रिड्यूस करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर मतलब पानी बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर होती है उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर कुछ नहीं होते, एक लंबी सी चेन होती है जो एक तरफ पानी को अट्रैक्ट करती है और एक तरफ पानी को रिपेल करती है। ठीक है, उससे अगले होते हैं टू रिटार्ड और एक्सेलरेट बोथ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट और रिटार्ड करने के लिए हमने पहले से दो कंपाउंड देखे हुए हैं। रिटार्ड करने के लिए हमने देखा हुआ है जिप्सम, और इनिशियल इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए हमने देखे हुए हैं C3A C4AF। ठीक है, अब सेटलमेंट को रोकने के लिए, मतलब जो हमारा जो पार्टिकल है वो जल्दी से स्ट्रेंथ में गेन ना करे, उसके लिए भी हम देखे हुए हैं कि C3S की क्वांटिटी रिड्यूस कर दो और C2S की क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। ठीक है, एक्सपेंशन को रोकने के लिए, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए हमने देखा था फ्री लाइम कंटेंट कम करने के लिए। ठीक है, ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए, मतलब पानी जो है हमारा ज्यादा ऐड ना हो जाए। सेग्रीगेशन को कम करने के लिए, मिक्स जो हमारा बना है वो अच्छा बने। ठीक है, टू इम्प्रूव पेनिट्रेशन एंड पंप एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। मतलब ये तो सब पानी वाले ही आ गए कि भाई ये फिफ्थ सिक्स सेवंथ पॉइंट ब्लीडिंग वाला भी है, पानी के रेस्पेक्ट में है, तो उसके लिए प्लास्टिक यूज होंगे। सेग्रीगेशन के लिए भी, कि मतलब हम पानी को जो है, हमारा जो मिक्स है, अगर हमने उसमें पानी कम ऐड कर दिया तो क्या होगा कि हमारा जो मिक्स है वो जल्दी से सेटल्ड, जो हमारे कोर्सर पार्टिकल्स है वो जल्दी से नीचे सेटल कर जाएंगे, हमारा मिक्स पूरा यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिसाइजर ऐड करेंगे। तो प्लास्टिसाइजर क्या करेंगे, जो पानी हमारा वॉइड्स में चला गया था उसको दोबारा ही मिक्स में यूज करवा पाएगा, जिसके कारण जो हमारा मिक्स है वो एक यूनिफॉर्म मिक्स बनेगा। ठीक है, पंपिंग के टाइम की, पंपिंग के टाइम भी हमें हाई वर्केबल मिक्स चाहिए, लो वर्केबल मिक्स नहीं चाहिए, स्लम्प का लॉस ना हो। ठीक है, ज्यादा देर तक हमारा जो मिक्स है वो वर्केबल रहे। और एक्सलेट और रिटार्ड करने से हाइड्रेशन है उस सीमेंट के लिए, मतलब C3 C4AF के कंपाउंड को इंक्रीज और वेरी करने के लिए। अब मॉडिफाई करने के लिए हार्ड एंड कॉन्क्रीट प्रॉपर्टीज, हमने पहले प्लास्टिक देखी थी जो वर्केबिलिटी में बेसिकली मेन काम करती है। हार्ड एंड प्रॉपर्टीज काम करेगी उसकी सेटलिंग पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, मतलब जो स्ट्रेंथ कितनी जल्दी डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, और उसकी हमने क्या बोल सकते हैं उसमें वॉइड्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारी हार्ड एंड कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज की हम मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता ही चल गया कि हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं, तो हार्डनिंग जल्दी करवा सकते हैं और हार्डनिंग लेट भी करवा सकते हैं। इसी तरह से हम स्ट्रेंथ पे भी इंड्यूस कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करवा सकते हैं और लेट भी गेन करवा सकते हैं।
ठीक है। अब हम जो है हमारे जो एडमिक्सचर यूज़ होते हैं ना, एडमिक्सचर यूज़ होने की वजह से जो वॉइड्स की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? हम उन्हें रेजिस्टेंट बना सकते हैं एक्सपोज़र कंडीशन के लिए, इसके लिए हम एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट देखेंगे, जिससे हम एयर एंट्रेन करवाते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जो वॉइड्स प्रेज़ेंट होते हैं ना, मतलब मान लो एक एयर का वॉइड है, आपने कंक्रीट बनाते समय एयर तो आएगी, ठीक है? अब एयर आने के बाद में क्या होगा, आपने इसमें एयर एंट्रेंट जो है एडमिक्सचर ऐड कर दिया, उसका क्या करेगा वो एयर एंट्रेंट एडमिक्सचर, इसके चारों तरफ एक लेयर सी फॉर्मेशन बना लेगा। ठीक है, कि ताकि ये एयर का वॉइड्स प्रेजेंट रहे, जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर जो हम बना रहे हैं ना, मतलब मान लो ये कंक्रीट का मिक्सचर है, इसमें सीमेंट कंक्रीट एग्रीगेट सब कुछ है, तो इसके अंदर जो वॉइड्स थी जहाँ एयर भरी हुई थी, उसके अराउंड वो लेयर फॉर्मेशन बना देगा एक तरह से, ताकि जो हमारी एयर है वो मिक्सचर में प्रेजेंट रहे। एयर प्रेजेंट रहने से क्या होता है, हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमारे वॉइड्स जो है वो मोर ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक तरह से कंप्रेसिबल बन सकते हैं, क्योंकि अगर इन्हीं वॉइड्स में अगर वाटर प्रेजेंट होता तो वाटर एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक से पढ़ा था। लेकिन एस जो एयर है वो कंप्रेसिबल है, तो आप इसे कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली जो है हमारे नए क्रैक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारा कंप्रेशन जो है ये लोड ले लेगा। हाँ, ये कह सकते हो कि आपकी जो एयर एंट्रेंट कंक्रीट बनेगी, उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। लेकिन जो एक्सटर्नल एजेंट्स हमारे जो लगेंगे, जैसे मान लो अब ये ज़्यादातर कंक्रीट होगी जहाँ पे फ्रॉस्ट एक्शन होता है, मतलब जहाँ पे जो है क्या होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होगा कि हमारी जो कंक्रीट के अंदर जो वाटर है ना वो जम जाएगा, जो वॉइड्स के बनने से जो वाटर है वो जम जाएगा। जमने से क्या होता है, अब आपको पता है आइस की वॉल्यूम इंक्रीज करती है जमने, मतलब वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, मान लो पानी की वॉल्यूम पहले इतनी थी, तो जैसे ही वो आइस का फॉर्मेशन होगा उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होगी तो जो वॉइड का स्पेस वो इतने में ले रहा था, अब वो वॉइड का स्पेस तो उतना ही रहेगा, वॉइड का स्पेस तो इतना ही है, लेकिन उसकी वॉल्यूम हो गई ये, तो वो क्या होगा, क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसे कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब क्या होता है, जब सीमेंट में जो वाटर प्रेजेंट है वॉइड्स में, जब वो आइस में चेंज होता है। सिमिलरली थॉइंग होती है। थॉइंग का मतलब यह होता है कि जब वो आइस दोबारा पानी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो ये अनसाउंडनेस प्रोड्यूस करती है। इसे का यूज होता है एयर एंट्रेंट कंक्रीट में। ठीक है, क्योंकि एयर इजीली कंप्रेस हो सकती है और एक्सपैंड हो सकती है बहुत ही इजीली। ठीक है, अब डिक्रीज कैपिलरी फ्लो ऑफ वाटर में, मतलब वॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, टू डिक्रीज द परमेबिलिटी टू लिक्विड्स, परमेबिलिटी मतलब सेम वॉइड रेशियो डिक्रीज करने के लिए। टू कंट्रोल द एक्सपेंशन कॉज्ड बाय एल्कलीज, मतलब एल्कलीज के साथ जो एग्रीगेट में जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से उनको कम करने के लिए। बॉन्ड इंक्रीज करने के लिए रेइंफोर्समेंट के बीच में। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एडमिक्सचर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक की कुछ एडमिक्सचर जो है अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी केमिकल एडमिक्सचर। ठीक है। व्हेन केमिकल्स जो है जब कंक्रीट मिक्स में ऐड करेंगी ताकि हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकें या एनहेंस कर सकें, तो उसे बोलेंगे केमिकल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर, कोई मिनरल ऐड करे कंक्रीट के मिक्स में जो हमारी कंक्रीट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करे डिक्रीज करे, ठीक है, कुछ भी करे, कोई भी चेंजेस करे, तो हम उसे बोल देंगे मिनरल एडमिक्सचर।
ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। ठीक है, तो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर मैंने आपको बताए थे, उसमें कुछ नहीं होते, जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अराउंड एक लेयर फॉर्मेशन होती है, तो एयर एंट्रेन हो जाती है। ठीक है, अब किसी भी कंक्रीट में आप एयर एंट्रेन करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, एडमिक्सचर ऐड करोगे, उसके बाद जो है हमारा वाइब्रेशन कम करोगे। अगर वाइब्रेशन ज्यादा करोगे तो क्या होगा? ठीक है, जो हमारे जो प्रेजेंट वॉइड्स प्रेजेंट थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा काम ये करेंगे कि भाई जो भी हमारी कंक्रीट है उसे कंप्रेस नहीं करेंगे। मतलब कंप्रेस करेंगे तो मतलब कंपैक्ट करेंगे किसी भी तरह से, जो एयर वॉइड्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि सारी एयर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अभी ये होता है हमारे एयर एंटरिंग, मतलब एन एडिशन ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट और एडमिक्सचर फॉर्म कंक्रीट और मोर्टार व्हिच कॉजेस एयर यूजुअली इन स्मॉल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स इन द कंक्रीट और मोर्टार ड्यूरिंग मिक्सिंग। मतलब बबल्स के फॉर्मेशन में कंक्रीट हमारी हो जा रही है, मतलब एयर प्रेजेंट हो जा रही है कंक्रीट में। यही है सिर्फ हमारी एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। स्पेसिफिकली फ्रोस्ट रेजिस्टेंस के लिए काम आती है, जो मैंने बताई थी ना कि भाई बर्फ जम जाती है और उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, उसी रेजिस्टेंस के लिए एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर काम आते हैं, ताकि वॉइड्स जहाँ पे पहले वाटर प्रेजेंट थे वहाँ एयर प्रेजेंट हो जाए, और थ्रोइंग एक्शन और जो हमारा फ्रोस्ट एक्शन है वो ना हो पाए। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर में सबको समझ में आ रहा है? एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर होते हैं नेचुरल वुड रेजिन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का फैटी ऑयल्स, इस तरह के कुछ जो है स्टेरिक एसिड, ये सब हमारे होते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। अब जो है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हमने देख ली रेजिस्टेंस टू फ्रीज थॉ एंड एक्शन इन द हार्डन्ड कंक्रीट। ठीक है, एक तरह से वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एयर प्रेजेंट होने के बाद में क्या होता है, एग्रीगेट जो है बिना किसी रेजिस्टेंस के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाता है। ठीक है, ये कोहेजन इंक्रीज करते हैं, और टेंडेंसी टू सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग दोनों रिड्यूस करते हैं। सेग्रीगेशन इस तरह से रिड्यूस करते हैं क्योंकि अब जो मिक्स है बहुत इजीली हम मिक्स कर पा रहे हैं एयर प्रेजेंट होने की वजह से। जो वाटर से जो रेजिस्टेंस थी वो कम है एज कंपेयर टू एयर, मतलब जो वाटर में रेजिस्टेंस थी वो ज्यादा थी जो एयर के कंपैरिजन में थी। ब्लीडिंग हो नहीं सकती क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अब कम है। ठीक है, और हम लो वर्केबल मिक्स बना सकते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी भी इंप्रूव कर दी, लेकिन स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा क्योंकि एयर प्रेजेंट है। लेकिन केमिकल अटैक से रेजिस्टेंट है, क्योंकि वॉइड्स में जो हमारे जो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर ही सबसे मेन फंक्शन है जो कंक्रीट को हार्मफुल रहता है। ठीक है, कोहेजन भी इंक्रीज होता है, ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, और जो कंक्रीट बनती है वो लाइट वेट बनती है। अब मुझे बताओ एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर में किसी को डाउट है? देखो परसेंटेज ऐसा कुछ होता नहीं, परसेंटेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जो भी आप है ना एयर एंड एंट्रेन, मतलब एयर एंट्रेन सीमेंट ही आती है। अगर आप यूज करोगे ना कि जहां आपको यूज करनी होती है, तो वहां एयर एंट्रेंट सीमेंट ही आती है, तो एयर एंट्रेंट सीमेंट ही डायरेक्टली हम यूज करते हैं जहां रिक्वायरमेंट होगी। वहां नॉर्मल सीमेंट की जगह कौन सी यूज करेंगे? एयर एंट्रेंट सीमेंट। और बेसिकली जो भी एडमिक्सचर यूज होता है 1 to 2% के हिसाब से ज्यादा से यूज नहीं होता, मतलब जो भी सीमेंट की क्वांटिटी होगी उसका 1 to 2%, उससे ज्यादा यूज ही नहीं होता है कहीं पे भी एडमिक्सचर। ठीक है, अगला है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, इनको बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स भी। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, पानी की क्वांटिटी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करना, जो भी पानी वॉइड्स में फंस गया उसको दोबारा हमारा जो है हाइड्रेशन प्रोसेस में दोबारा लगा देना। तो मैंने बताया था आपको कि भैया इसमें जो भी सीमेंट के अंदर जो भी मतलब जो सीमेंट के
पार्टिकल्स उनके बीच के वॉइड्स में जब ये वाटर फंस जाता है तो ये क्या करते हैं, वो सीमेंट के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो वाटर फ्री हो जाए और वो हाइड्रेशन के लिए क्या हो, अवेलेबल हो जाए। बेसिकली इनका काम यही होता है। Water reducing admixture are used to reduce the quantity of mixing water required to produce concrete of a certain slab। मतलब कहने का मतलब वही है कि जो भी वाटर रिक्वायर है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर जाते हैं और बहुत ही इजीली वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जो टिपिकली वाटर रिड्यूसर है वो वाटर रिड्यूस करते हैं 5 to 10%। मतलब जो भी पानी आपको चाहिए था, अगर मान लो आपको 100 किलो पानी चाहिए था या 100 लीटर भी पानी चाहिए था, तो उसके इनके यूज करने के बाद में आपका जो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी वो 95 लीटर या 90 लीटर तक हो सकती है, ठीक है। और जो इनके जो ये जो प्लास्टिसाइजर होते हैं ना, एक तरह से इनके वजह से क्या होता है कि एक तो वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है और हमारी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है मिक्स की, और हमारी स्ट्रेंथ गेन करने में भी ये आसानी रहती है, क्योंकि ये जो हमारे जो स्ट्रेंथ होंगे ना, क्योंकि अगर मान लो वाटर सीमेंट रेशियो कम, वाटर कम यूज किया है तो हमारी स्ट्रेंथ एब्राम्स लॉ से आपको पता है इंक्रीज कर जाएगी। बेसिकली ये कुछ कर नहीं रहे हैं, वाटर एक तरह से बाहर से लेके नहीं आ रहे हैं, जो वाटर प्रेजेंट है उसी को ज्यादा यूज करवाना है। तो कोई ये मत सोचना कि हम एडमिक्सचर ऐड करें तो इसका मतलब, प्लास्टिसाइजर ऐड करें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वाटर और ऐड किया जा रहा है उस केमिकल कंपाउंड के थ्रू। नहीं, जो पहले से ही प्रेजेंट है वाटर वॉइड्स में उसी को दोबारा यूज किया जा रहा है जो पहले यूज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एडमिक्सचर की। सबसे पहले क्या होगा, अचीव ए हायर स्ट्रेंथ बाय डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो एट द सेम वर्केबिलिटी एज एन एडमिक्सचर फ्री मिक्स, ठीक है। हमें सेम वर्क मतलब डिफरेंट, मतलब सेम वर्केबिलिटी पे हमारी, मतलब अगर हमें जैसे मान लो एक्स और वाई दो वर्केबल मिक्स है, ठीक है। अब हमें दोनों एक्स और वाई जो वर्केबल मिक्स है, ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, ठीक है। इसकी वर्केबिलिटी जो है, इसमें पानी ऐड किया हमने 25 लीटर, इसमें पानी ऐड किया है 30 लीटर, ठीक है। बाकी सारी क्वांटिटी सेम है, ठीक है। मतलब सीमेंट जितनी यूज करिए, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जो भी यूज करा है वो सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें पानी कम ऐड किया, इसमें पानी ज्यादा ऐड किया, तो इसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, ये मोर वर्केबल मिक्स होगा, ठीक है। अब हमने इसमें एडमिक्सचर ऐड कर दिया। अब सेम 25 लीटर वाले पानी पे इन दोनों की जो वर्केबिलिटी है वो हो गई सेम, ठीक है। अब इन दोनों की वर्केबिलिटी हो गई सेम, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गई, कम। इस वाले केस में वाटर सीमेंट रेशियो हो गई एज कंपेयर टू कम, क्योंकि 25 डिवाइड बाय, मान लो आपने 100 kg ऑफ सीमेंट यूज किया था, तो 25 डिवाइड बाय 100, और इस वाले में केस में कितना, 30 डिवाइड बाय 100। एक में 0.25 है और एक में 0.3 है, ठीक है। तो एक तरह से इस वाले केस में अब्राम्स लॉ से कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। और अब एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हो कि अगर आप मान लो रिसर्च में कर रहे हो कुछ, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी और इसकी स्ट्रेंथ कम आएगी, ठीक है। अब ये बता रखा है वाटर रिडक्शन हो जाता है 5% बस लेस देन 12%। और इसमें कौन से एडमिक केमिकल जो हमें यूज हो रहे हैं, ये लिग्नोसल्फोनेट्स और हाइड्रो कार्बोलिक एसिड सॉल्ट्स, ठीक है। अब इसने बता रखा है कि प्लास्टिसाइजर जो, मतलब लिग्नोसल्फोनेटेड है, वो एक नेचुरल पॉलीमर है, मतलब नेचर में पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है, स्लम्प को इंक्रीज करना, वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करना और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। और वाटर रिड्यूस होगा तो हमारा जो मिक्स है ना, एक तरह से उसमें वॉइड्स जो हैं कम होंगे। अब जो इनमें एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इन एडमिक्सचर के वर्क करने में, surface active agents alter the physical chemical forces at the interface. They are adsorbed on the cement particles and give them negative parts, which leads to dispersion repulsion between the particles। मैंने ये बताया था, देखो इसको समझने के लिए एक इस तरह से होता है,
ये वैसे आप सॉइल में पढ़ते हो। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हर किसी के जो हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर, मतलब जो हर किसी के जो मतलब हर किसी के स्ट्रक्चर में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब आप किसी भी क्या बोल सकते हैं, सैंड के पार्टिकल्स को लो, कंक्रीट के पार्टिकल्स को लो, किसी भी तरह के पार्टिकल्स को लो ना, तो उनमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक फ्लोकुलेटेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ, और एक होता है डिस्पर्स्ड। ठीक है। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिनमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब हर में एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो ये जुड़ते हैं नेगेटिव चार्ज से, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से फिर ये एक चेन बन जाती है, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, इस तरह से चेन है एक तरह से, इसे बोलते हैं फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स। ठीक है। अगर इनको वैसे स्टडी करें तो पता चलता है कि इन वाले पार्टिकल्स में वॉल्ट जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर जो है ना, ये जो सॉल्ट से हमने जो केमिकल यूज करें, ये जो पार्टिकल है फ्लोकुलेटेड को डिस्पर्स्ड में चेंज करते हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब नेगेटिव के पास नेगेटिव आने लग जाता है। ये जो नेगेटिव है इसके पास एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह से करके इसमें वॉइड्स रेशियो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, मतलब इस तरह, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है फ्लोकुलेटेड में, उसी तरह जो हमारा डिस्पर्स्ड है उसमें ऐसे तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जैसा प्लेट लाइक का। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, फिर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, जिसके कारण क्या होता है, वॉइड्स रिड्यूस हो जाते हैं। इसे कहते हैं फ्लोकुलेटेड, मतलब सॉरी डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इस तरह से सेम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, जो यहाँ रिपेल हो रहे थे ना, उस तरह से। और इसमें क्या करते हैं वो, जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स है उन दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करते हैं, उन्हें रिपेल करते हैं, और जो वाटर होते हैं ना उसको बाहर निकालते हैं। अब उससे मत कंफ्यूज होना कि भाई सीमेंट में नेगेटिव नेगेटिव पार्टिकल्स और डिस्पर्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो वाटर जो है रिपेल कैसे हुआ। ठीक है, वो फॉर्मेशन प्रोसेस है। और ये पूरे जो हमारा जो मिक्सचर बन रहा है उसका है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर जब बनता है। ठीक है, एक तरह से लुब्रिकेट का ही काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में ए थिन लेयर इज फॉर्म प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हाइड्रेशन। अच्छा, ये तो रिटार्डेशन रिटार्डेशन की बात हो रही है, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं वाटर रिड्यूसर की। रिटार्डेशन हम आगे पढ़ेंगे, जो कुछ नहीं करते, जो सीमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर एक फॉर्मेशन बना लेंगे, कि मतलब क्या होगा कि सीमेंट पे एक लेयर का फॉर्मेशन बन जाएगा जो सीमेंट को हाइड्रेट होने से रोकता रहेगा। वो आगे पढ़ेंगे, रिटार्डर जो अलग आएगा। आपको ये पता चल गया कि भाई जो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है वो काम कैसे करते हैं। ये सेम इसे बता रखा कि भाई एंट्रैप्ड वाटर होगा, फिर कॉमन फ्लॉक ग्रेन होगा, फिर उसमें एडमिक्सचर जो है वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करने लग जाएगा एक दूसरे को, और पानी जो हमारा पहले से वॉइड जो फंसा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अगला है रिटार्डर। रिटार्डर नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज को रोक रहा है। तो मतलब किसको रोक रहा है, सेटिंग टाइम और सीमेंट को। ठीक है, जो भी हमारी सेटिंग रेट होगी ना सीमेंट को, जिससे सीमेंट हमारी प्लास्टिसिटी से हार्डन स्टेज में जा रही है, वर्केबिलिटी को लूज कर रही है। ठीक है, जो भी हमारी प्लास्टिसिटी लूज कर रही है, उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए इसको बोलते हैं रिटार्डर यूज होते हैं, मतलब सेटिंग को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ऐसी काम कहाँ आ गई, हॉट वेदर कंडीशन में, जहाँ पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी सेटिंग है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, क्योंकि हमारी वर्केबिलिटी बहुत जल्दी लूज होने लग जाएगी, तो सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जहाँ पे पानी, मतलब क्या बोल सकते हैं,
हॉट वेदर कंडीशन है वहां पे हम रिटार्डर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है रिटार्डर का, टू डिले द एक्सटेंड द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। दे आर हेल्पफुल फॉर कंक्रीट दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेज, जहाँ ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस तक कर रहे हैं और जहाँ टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है। बेसिकली इनका क्या यही काम होता है रिटार्डर का। इसमें कुछ है, कोई डाउट है? आप कह सकते हो कि इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है तो वही रिटार्डर की तरह काम करेगा, लेकिन ये मिनरल्स, मिनरल में आगे जाके देख लेंगे, मिनरल एडमिक्सचर में। लेकिन हम यहाँ सिर्फ केमिकल की भी बात कर रहे हैं, केमिकल एडमिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, रिटार्डिंग एडमिक्सचर डिले द एंड ऑफ द डोरमेंट पीरियड। डोरमेंट पीरियड ये होता है कि जहां तक कंक्रीट वर्केबल रहती है, जहां तक क्रीम, जो हमारी जो कंक्रीट है, जो सीमेंट है, वो जल्दी सेट नहीं हो रही है। ठीक है, एंड एट द स्टार्ट ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग, मतलब इसको ही डिले करते हैं हम। ये किस लिए डिले कर रहे हैं? ताकि वर्केबिलिटी हमारी रिटेंशन हो सके, मतलब जो हमारी वर्केबल मिक्स है ज्यादा देर तक रह सके। इसके लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट्स। अभी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिटार्डर्स आपको बताए हुए हैं। अब एक्सलरेटर्स, एक तरह से रिटार्डर का उल्टा काम करेंगे एक्सलरेटर। मतलब हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो उसको बहुत जल्दी करना स्टार्ट करवा देंगे। मतलब सेटिंग जो है हमारी उसकी रेट इंक्रीज कर देंगे। उसे बोलते हैं एक्सलरेटर। मतलब जो एडमिक्सचर, जो रेट ऑफ गेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो इंक्रीज करा रहे हैं, उन्हें बोलेंगे एक्सलरेटर। रिटार्डर जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ और जो सेटिंग है उसको डिक्रीज करवा रहे हैं, उन्हें बोलेंगे रिटार्डर। ठीक है, एक्सलरेटर का मतलब यही होता है। अभी अलग अलग तरह के एक्सलेटर दिए हुए हैं। सबसे पहले एक्सलेटर ऐड क्यों करते हैं? सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन जल्दी करने के लिए। का ऐसी जगह जहाँ यूज कर रहे हैं कि जहाँ हमें जो है फॉर्म वर्क बहुत जल्दी हटाना है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत फास्टर पेस पे मूव करना चाहिए, तो उस तरह के हैं। ठीक है, जहाँ पे कंक्रीट प्लेस करनी है हमें लो टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी है। ठीक है, क्योरिंग का पीरियड रिड्यूस करने के लिए। और अगले हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, जैसे प्लास्टिसाइजर काम करते हैं वैसे सुपर प्लास्टिसाइजर काम करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये वाटर की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, मतलब 12 to 30% वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे। वो कितना कर रहे थे? वो 8 to 12% तक कर पा रहे थे। ठीक है, ये कर देंगे 12 to 30%, मतलब 12 से 30% तक ऊपर। ठीक है, बेसिकली काम दोनों का सेम ही है, प्रॉपर्टीज पूरी सेम है, वर्किंग भी पूरी सेम है। लेकिन इसमें जो क्या बोल सकते हैं, जो कंपाउंड यूज होते हैं वो मोर एग्रेसिव कंपाउंड यूज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे प्लास्टिसाइजर में यूज हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा रिड्यूस करते हैं पानी की क्वांटिटी को। लेकिन इसमें वाइब्रेशन और कंपैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब एक तरह से फ्लूइड, मतलब एक तरह से मतलब क्या होगी, बहने वाली सी कंक्रीट बन जाएगी सुपर प्लास्टिसाइजर एज करने पे। तो ये वहां पे यूज करेंगे जहां पे पंपिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है,
ठीक है, अब अगले हैं ग्राउटिंग एडमिक्सचर। ग्राउटिंग ग्राउटिंग क्या होती है कि मान लो आपने कहीं पे कंक्रीट में कोई, ये कोई कंक्रीट का सरफेस है, ठीक है, इसमें क्रैक्स आ रखी है, लार्ज क्रैक्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन क्रैक्स को फिलअप करेंगे बाय ग्राउटिंग, विद द हेल्प ऑफ ग्राउटिंग। ठीक है, एक तरह से हाई प्रेशर की हम एक गन लेते हैं जिसमें सीमेंट भरी हुई होती है, ठीक है, और उससे ये जो क्रैक्स है उनको बहुत जल्दी फिलअप करते हैं, इसे बोलते हैं ग्राउटिंग। मतलब जो भी फिलिंग ऑफ क्रैक्स को बोलेंगे उसे बोलेंगे ग्राउटिंग। ठीक है, तो इसके लिए जो भी हमें क्या बोल सकते हैं, सीमेंट या कंक्रीट चाहिए, वो ऐसी चाहिए जो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले और बहुत जल्दी सेटल हो जाए। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। और इससे ये भी होना चाहिए कि जो भी हमारी, जो हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, कि वो हमारी क्या ड्यूरेबल होनी चाहिए, क्योंकि क्रैक्स का प्रोपोगेशन फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं ग्राउटिंग एडमिक्सचर। वैसे ये कोई मेन एडमिक्सचर नहीं है, मेन एडमिक्सचर तो होते हैं 5 ही ऐसे तरह से: प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एक्सलरेटर और एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। ये आपके 5 मेन एडमिक्सचर होते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे कोई डाउट है तो। फिर मैं नेक्स्ट क्लास का लिंक भेजता हूँ आपको।